Mathematics Trigonometry for Class 10. Usually, students find studying trigonometry very difficult because they are unable to memorize the different trigonometric functions, identities, and formulae related to it. Today, we are going to teach you some easy tips which will be very useful to you, and you will be able to learn trigonometric formulae very easily. So let's study some basics on trigonometry. First of all, let's see the basic definition of trigonometry. It is the branch of mathematics that deals with the relations of the sides and angles of triangles with the relevant functions. Meaning, ये वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम राइट ट्रायंगल्स की साइड्स और एंगल्स के रिलेशन और उनके फंक्शंस भी स्टडी करते हैं। वर्ड ट्रिग्नोमेट्री डिराइव किया गया है 3 ग्रीक वर्ड्स से, थ्रियस मीनिंग 3, गॉनी मीनिंग साइड्स एंड मेथ्रॉन मीनिंग मेजर, मीनिंग इट इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ ट्रायंगल्स। अब हम मेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन्हें स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल ऑलवेज 90 डिग्री होगा। हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेबल कर लेते हैं एज ए, बी एंड सी। सो नाउ दिस इज ट्रायंगल ABC। ट्रिग्नोमेट्री में अगर हमें एंगल अंडर कंसिडरेशन शो करना होता है तो वो हम एक ग्रीक सिंबल थीटा से शो करते हैं। बेसिकली, व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? These are those functions that describe relation between sides and angles of a right-angled triangle. ये फंक्शंस जो साइड्स और एंगल्स एक राइट एंगल ट्रायंगल में रिलेशन शो करते हैं वो हैं साइन, और हम इसे SIN से डिनोट करते हैं। कोसाइन, जिसे हम COS यानी कॉस लिखते हैं। टेंजेंट, जो कि TAN टैन लिखा जाता है। कोटेंजेंट, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय COT कॉट। सेकेंड, जिसे हम SEC यानी सेक लिखते हैं, एंड को सेकेंड, जिसके लिए कोसेक लिखा जाता है। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की एक बहुत इजी ट्रिक सिखाऊंगी जिससे आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लर्न करना बहुत इजी हो जाएगा। लेट्स नाउ सी एंड स्टडी सम इम्पॉर्टेंट बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। As we know that trigonometry revolves around right angle triangle, so first of all हम एक right angle triangle लेंगे। Firstly हम इस triangle को नेम कर देते हैं, that is ABC। Now हमें इस triangle की sides properly label करनी है। Suppose कीजिए कि आप एक tall building को एक distance से view कर रहे हैं, तो suppose कीजिए कि वो tall building BC है और आप जहाँ से व्यू कर रहे हैं उस बिल्डिंग के टॉप को, वो पॉइंट A होगा। बिल्डिंग ग्राउंड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है एंड आई व्यू जो एंगल क्रिएट कर रहा है उसे हम थीटा कहेंगे। सो नाउ वी कैन से दैट BC इज द साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा और द परपेंडिकुलर साइड। AC जो कि डिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग टू व्यूअर होगा वो बेस कहलाएगा या साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। एडजेसेंट वर्ड का मीनिंग है जॉइंट और नेक्स्ट टू। यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी होगी कि साइड ऑपोजिट टू द एंगल कंसिडरेशन विल बी द परपेंडिकुलर एंड द एडजेसेंट साइड to the angle will be the base। अगर हम एंगल A की जगह एंगल B को इन कंसिडरेशन लेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों चेंज हो जाएंगे।
Side opposite to angle will be perpendicular and side adjacent to the angle will be the base. Now, the side opposite to the 90-degree angle is called the hypotenuse. यानी 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाएगी. It is also the longest side. Now let's see the most important thing in trigonometry जिस पर सारे formulas dependent होते हैं और derive होते हैं. So basically पूरी trigonometry इसी पर dependent है. Let's see ये ट्रिक क्या है. सबसे पहले हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सीख लेते हैं और फिर वो ट्रिक जो आपको इन फंक्शंस को लर्न करने में बहुत हेल्पफुल होगी उसे देखेंगे. ओके, सो साइन इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. यानी जब साइन ऑफ एंगल इन कंसिडरेशन लेंगे, जैसे कि यहाँ पर थीटा है, तो हम परपेंडिकुलर को डिवाइड करेंगे हाइपोटेन्यूज से. सिमिलरली कॉस इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड tan इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के. अब आती है इन मुश्किल फॉर्मूले को याद रखने के लिए ट्रिक. आप सिंपली एक मैजिकल फ्रेज याद कर लीजिए एंड आप ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज कभी नहीं भूलेंगे. वो है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक. अब आपके लिए हमने साइन के साथ सम लिखा है, परपेंडिकुलर के साथ पीपल, हाइपोटेन्यूज के साथ हैव, फिर कॉस के साथ कर्ली, बेस के साथ ब्राउन, हाइपोटेन्यूज के साथ हेयर, tan के साथ टिल, परपेंडिकुलर के साथ पेंटेड एंड बेस के साथ ब्लैक लिखा है. सो अगर आप सिर्फ इस एक मैजिकल फ्रेज को याद कर लें तो आप साइन, कॉस एंड tan के फंक्शंस कभी नहीं भूलेंगे. इस मैजिकल फ्रेज के हर वर्ड का फर्स्ट लेटर मैच करता है ईच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फर्स्ट लेटर के साथ. यानी सम पीपल हैव का मतलब साइन इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. कर्ली ब्राउन हेयर का मतलब कॉस इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंड टिल पेंटेड ब्लैक का मीनिंग tan इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. So now trigonometric functions have become very very easy to memorize. सिर्फ आपको लर्न करना है some people have curly brown hair till painted black और आपके तीनों फंक्शंस आपको मेमोराइज हो जाएंगे. Let's see the functions in tabular form. यहाँ एंगल अंडर कंसिडरेशन है थीटा, सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अब आप सम पीपल हैव के थ्रू लिख सकते हैं, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. फॉर कॉस थीटा कर्ली ब्राउन हेयर मीनिंग कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सिमिलरली tan थीटा के लिए हमारे पास है टिल पेंटेड ब्लैक, जो हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. जब आपने बस ये 3 बेसिक फंक्शंस लर्न कर लिए तो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ फाइंड करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा. सिंपली आप साइन थीटा का रेसिप्रोकल यानी कि जो वैल्यू न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर बन जाएगी एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा. तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, जो कि इक्वल है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के. इसी तरह कॉस थीटा का रेसिप्रोकल लेंगे तो सेक थीटा मिलेगा, दैट इज सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. सिमिलरली फॉर कॉट थीटा जो tan थीटा का रेसिप्रोकल है, सो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा equals to base upon perpendicular.
You just have to remember one magical phrase as a trick and then whole trigonometry will become very easy for you. That is, some people have curly brown hair till painted black. Now, with the help of these 6 trigonometric functions, we will derive some more formulae. These are called the quotient identities. यहाँ पर हम 6-sided शेप मीनिंग एक हेक्सागन लेंगे एंड उसे लेबल कर देंगे विद द 6 फंक्शंस विच आर साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक. सेंटर में हेक्सागन के हम नंबर 1 लिख देंगे. वील टेल यू द रीज़न लेटर. अब आपको साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक का सीक्वेंस इस हेक्सागन में कैसे याद रखना है, इसकी भी एक ट्रिक है. नोट कीजिए कि लेटर सी से स्टार्ट होने वाले तीनों फंक्शंस राइट हाफ ऑफ द हेक्सागन पर हैं. सो सिंपली आप साइन लिखकर स्टार्ट कीजिए एंड मेक श्योर ऑल द फंक्शंस स्टार्टिंग विद द लेटर सी कम ऑन द राइट हैंड साइड. अब क्वोशंट आइडेंटिटीज़ फाइंड आउट करेंगे. बेसिकली क्वोशंट वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि ये डिवीजन वाली आइडेंटिटीज़ हैं. नाउ इसके लिए भी एक ट्रिक है. आप कोई भी एक फंक्शन ले लीजिए और उसके बाद क्लॉकवाइज जो 2 फंक्शंस डिवाइड करेंगे एंड एंटी क्लॉकवाइज भी जो 2 फंक्शंस डिवाइड करेंगे तो आपके पास उस फंक्शन की क्वोशंट आइडेंटिटीज़ आ जाएंगी. वी विल स्टार्ट फ्रॉम टैन. अब पहले हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था टैन की क्वोशंट आइडेंटिटी याद रखना, बट नाउ इट्स वेरी इजी. स्टार्टिंग विद टैन. टैन के बाद क्लॉकवाइज हमारे पास साइन एंड कॉस है. सो टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो टैन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा. अब साइन थीटा के लिए क्लॉकवाइज कॉस थीटा एंड कॉट थीटा डिवाइड होंगे एंड टैन थीटा एंड सेक थीटा एंटी क्लॉकवाइज डिवाइड होंगे. सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा. ऑल्सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा अपॉन सेक थीटा. सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा क्लॉकवाइज and cos theta is equal to sin theta upon tan theta anti-clockwise. cot theta equal होगा cosec theta upon sec theta के और cos theta upon sin theta के. cosec theta equal होगा sec theta upon tan theta and cot theta upon cos theta के. और lastly sec theta is equal to tan theta upon sin theta and cosec theta upon cot theta. ये 12 ट्रिग्नोमेट्रिक क्वोशंट आइडेंटिटीज़ या फॉर्मूले जो आपको पहले बहुत बहुत डिफ़िकल्ट लगते थे याद रखना, बट थ्रू दिस मेथड इट्स नाउ अ पीस ऑफ केक. चलें हम इन 12 में से कुछ आपको प्रूव करके भी दिखाते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए. लेट्स टेक tan थीटा. tan थीटा इज इक्वल्स टू हम ऐसे याद रखेंगे कि टिल पेंटेड ब्लैक. सो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा? साइन होता है सम पीपल हैव मीनिंग साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड कॉस थीटा होगा कर्ली ब्राउन हेयर यानी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. हम ऐसे भी लिख सकते हैं. जब डिवीजन साइन मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज होगा तो हम रेसिप्रोकल लेंगे. सो
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाइड बाय हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा. हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विथ परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब हम सेक थीटा को भी प्रूव कर लेते हैं. हमें पता है कि सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा या सिंपली कॉस थीटा का रेसिप्रोकल. So cos theta is equals to base upon hypotenuse and hence sec theta is equals to hypotenuse upon base. ये इक्वल है tan theta upon sin theta के. अब tan theta is equals to perpendicular upon base till painted black से याद रखेंगे and sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse. Some people have से याद रखेंगे. सो tan थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. इसको हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड व्हेन डिवीजन साइन चेंजेस टू मल्टीप्लिकेशन साइन वी राइट द रेसिप्रोकल दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विथ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और यही इक्वल है सेक थीटा के. सो थ्रू जस्ट अ सिंपल डायग्राम ऑफ अ हेक्सागन वी वर अगेन एबल टू फॉर्म 12 more identities. See how easy it has become now to remember so many formulas and with the help of such an easy trick. Let's look at some more formulae. Now we have product identities. अब आपका वर्ड प्रोडक्ट ही आपको बता रहा है कि ये वो आइडेंटिटीज़ हैं जिनमें फंक्शंस मल्टीप्लाई होंगे टू गिव अ फॉर्मूला. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक द मैजिकल हेक्सागन अगेन. हम आपको ये हेक्सागन अगेन एंड अगेन इसलिए बनाना सिखा रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह मेमोराइज हो जाए. हेक्सागन ड्रॉ करके लेबल करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम साइन देन कॉस टैन कॉट सेक एंड कोसेक. रिमेंबर ऑल द फंक्शन स्टार्टिंग विद द लेटर सी विल कम ऑन राइट हैंड साइड. मिडिल में हम नंबर 1 लिखेंगे. इस हेक्सागन के ऑपोजिट वर्टिसेस को हम जॉइन कर देंगे जैसे साइन विल जॉइन विद कोसेक. सो हम साइन और कोसेक का प्रोडक्ट रिलेशन शो करते हैं. साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1. हेक्सागन के सेंटर में हमने 1 इसीलिए लिखा था टू शो प्रोडक्ट आइडेंटिटीज. इसको अब प्रूव करेंगे. Sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse and cosec theta is equals to hypotenuse upon perpendicular. So hypotenuse and perpendicular दोनों कैंसिल हो जाएंगे जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे and we will get the answer 1. So ये प्रूव हो गया कि sin theta multiplied by cosec theta is equals to 1. सिमिलरली कॉस के ऑपोजिट सेक लिखा है तो उनका रिलेशन लेके प्रोडक्ट आइडेंटिटी फॉर्म करेंगे. कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1. इसको भी प्रूव कर लेते हैं. कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड सेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो बेस एंड हाइपोटेन्यूज दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल हैव 1 एज द आंसर. सिमिलरली टैन एंड कॉट की प्रोडक्ट आइडेंटिटी होगी टैन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड ये भी इसी तरह प्रूव हो जाएगा व्हेन वी मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर. कैंसलेशन के बाद आंसर 1 आएगा. एक और मेथड से कुछ न्यू प्रोडक्ट आइडेंटिटीज़ बनाएंगे. लेट्स स्टार्ट विथ साइन अगेन. साइन के बाद ऑल्टरनेट फंक्शन लेंगे और
इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो मिडिल वाला फंक्शन मिलेगा। जैसे साइन थीटा के बाद ऑल्टरनेट फंक्शन कॉट थीटा है, सो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा विल बी इक्वल टू द मिडिल फंक्शन कॉस थीटा। सिमिलरली cos थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होगा। कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होगा। सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होगा। कोसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा एंड टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा होगा। अब इनमें से आप कोई भी एक आइडेंटिटी लेकर प्रूव कर सकते हैं। वी विल टेक tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। As we know that tan theta is equals to perpendicular upon base and cos theta is equals to base upon hypotenuse, जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस यानी b कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विथ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि साइन थीटा के इक्वल है। लेट्स लुक एट सम स्क्वायर फॉर्मूले नाउ। द वर्ड स्क्वायर इंडिकेट्स दैट ये ऐसी आइडेंटिटी होंगी जो स्क्वायर्ड फॉर्म में होंगी। सेम वही मैजिकल हेक्सागन बनाएंगे with sin, cos, tan, cot, sec and cosec and number 1 written in the middle। यहाँ पर हम फिर से clockwise and anti-clockwise identities लेंगे। Let's again start with sin। Sin, cos and 1 के साथ clockwise and anti-clockwise arrows draw करेंगे। Similarly 1, cot and cosec के साथ clockwise and anti-clockwise curve arrow बनाएंगे and the third group will be sec, 1 and tan। इनके साथ भी clockwise and anti-clockwise arrows बनाएंगे। Let's first see square identities clockwise क्या होंगी। Remember that clockwise जितनी भी square identities होंगी उनके साथ प्लस का साइन लगेगा। So let's now see the identities। Let's start with sin। Sin square theta plus cos square theta equals to 1। अब 1 cot and cosec का रिलेशन देखते हैं। 1 plus cot square theta equals to cosec square theta। Now let's see the identity formed with tan, 1 and sec। Tan square theta plus 1 is equals to sec square theta। ये 3 clockwise square formulas हमें obtain हो गए। Now let's see the anti-clockwise formulae। Anti-clockwise identities में हम नेगेटिव या माइनस का साइन लेंगे। फर्स्ट 1 cos एंड साइन का रिलेशन देखते हैं। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद कोसेक, कॉट एंड 1 का रिलेशन देखते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड द लास्ट वन विल बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 is equals to tan square theta। इन सब आइडेंटिटीज या फॉर्मूले में फंक्शंस के स्क्वायर्स लिए गए हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल दीज स्क्वायर फॉर्मूले और स्क्वायर आइडेंटिटीज। सो अगेन आपने देखा कि हाउ इजी इट इज टू लर्न दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर आइडेंटिटीज by just a few magical tricks and diagrams। I hope now that trigonometry and trigonometric formulae are no more a trouble for you to study and learn।